हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जॉब हंट विद स्वाति। आज मैं आप लोगों के लिए नई जॉब अपॉर्चुनिटी लेकर के आई हूँ और ये अपॉर्चुनिटी आई हुई है वेल नोन कंपनी अमेजॉन की तरफ से। अमेजॉन हायरिंग कर रहा है एमएल डेटा एसोसिएट आई की पोस्ट के लिए। तो अमेजॉन अभी इधर बीच तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ लेकर के आया है कस्टमर सपोर्ट से रिलेटेड, बट ये टोटली डिफरेंट है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं इसमें क्या क्वालिफिकेशन मांगा हुआ है और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपकी रहने वाली है, स्किल और एक्सपीरियंस वगैरह क्या मांगा हुआ है। ठीक है, तो पहले क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। तो बेसिक क्वालिफिकेशन उन्होंने मांगी है बैचलर्स डिग्री इन अ रेलिवेंट फील्ड और इक्विवेलेंट। ठीक है, तो रेलिवेंट फील्ड तो मुझे कुछ ऐसा समझ में नहीं आ रहा है, डेटा एसोसिएट की पोस्ट है आपकी, बट इन्होंने कुछ सर्टिफिकेट की बात की है, जैसे कि सर्टिफिकेशन इन एनी ऑफ द फॉलोइंग: टेक्निकल राइटिंग, क्रिएटिव राइटिंग, इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेरी आर्ट, लिंग्विस्टिक्स, इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज टीचिंग। ठीक है, तो इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड इन्होंने सर्टिफिकेट की बात की हुई है। ठीक है, और इंग्लिश की राइटिंग, मतलब राइटिंग स्किल से रिलेटेड पूरी ये बात है कि टेक्निकल राइटिंग आपको आनी चाहिए या क्रिएटिव राइटिंग या इंग्लिश लिटरेचर। ठीक है, तो मतलब कहीं ना कहीं इंग्लिश से रिलेटेड फील्ड का आपके पास सर्टिफिकेट कुछ होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे इन्होंने जो रेलिवेंट फील्ड की बात की है, तो रेलिवेंट फील्ड क्या, इंग्लिश रिटन इंग्लिश हो गई आपका रेलिवेंट फील्ड। तो अगर आपका ग्रेजुएशन इंग्लिश लैंग्वेज के साथ है, ठीक है, इंग्लिश लिटरेचर के साथ है, ठीक है, या पीजी है आपका इंग्लिश के साथ, तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी रहने वाली है। आई थिंक सिंपल ग्रेजुएट्स भी अप्लाई कर सकते हैं, बट अगर उनके पास कुछ सर्टिफिकेट है या वर्क एक्सपीरियंस है राइटिंग से रिलेटेड, ठीक है, क्रिएटिव राइटिंग आपने की हुई है, ठीक है, कुछ भी आप राइटिंग का उनको दिखा सकते हैं, अपना कुछ सर्टिफिकेट दे सकते हैं, या सर्टिफिकेट नहीं भी अगर आपका प्रायर वर्क एक्सपीरियंस है या कुछ आपका राइटिंग का कुछ ब्लॉगिंग वगैरह है ना, तो भी आप एक बार अप्लाई करके देख सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे इनके मेन रिक्वायरमेंट है इंग्लिश राइटिंग से रिलेटेड। ठीक है, जिस तरह से ये कह रहे हैं। ठीक है, ओके, अब है हाई एंड डिमॉन्स्ट्रेटेड प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश राइटिंग कम्युनिकेशन। तो टोटल फोकस इनका इंग्लिश रिटन कम्युनिकेशन की तरफ है। ठीक है, टाइपिंग स्पीड एट 50 वर्ड पर मिनट और अबव। तो काफ़ी हो जाता है 50 वर्ड पर मिनट। अगर आपका नहीं भी है तो भी आप अप्लाई कर दो, बिकॉज टाइपिंग धीरे धीरे करके उसकी स्पीड आती है। ठीक है, पहले से नहीं आके रहती इतनी ज़्यादा। जिन लोग उस पर ऑलरेडी वर्क करते रहते हैं उनकी ही काफ़ी ज़्यादा होती है, अदरवाइज लोगों को प्रैक्टिस ही करनी पड़ती है। ठीक है, ओके, आई फॉर डिटेल एंड एबिलिटी टू पिवोट फ्रॉम वन कैटेगरी ऑफ रिक्वायरमेंट टू अनदर इंस्टेंटेनियसली। ठीक है, ओके, तो आई फॉर डिटेल, तो मतलब डिटेल्स की तरफ आपकी नज़र होनी चाहिए। जो भी इनका जो वर्क है, जो भी इससे रिलेटेड जो खुद बताएंगे आपको। ठीक है, आई फॉर डिटेल एंड एबिलिटी टू पिवोट फ्रॉम वन कैटेगरी टू रिक्वायरमेंट टू अनदर इंस्टेंटेनियस। तो इनके जो भी रिक्वायरमेंट है, ठीक है, तो उसमें आपको एक कैटेगरी से दूसरे कैटेगरी में भी डाला जा सकता है, तो आप उसके लिए तैयार रहना। ठीक है, तो अब इनकी कैटेगरी कैसी है, हो सकता है क्या जो राइटिंग से रिलेटेड कैटेगरी हो सकती है कि आपको ये लिखने के लिए दिया जा रहा है या वो लिखने के लिए दिया जा रहा है, टेक्निकल राइटिंग से रिलेटेड वर्क रहने वाला है आपका, या किस तरह का रहने वाला है। ठीक है, तो ये कैटेगरीज होंगी इनकी, अभी मुझे नहीं पता है, ये आपको ट्रेनिंग के समय बता सकते हैं। ठीक है, तो ये बात इन्होंने कही हुई है। ठीक है, रिसर्च स्किल्स to navigate and synthesize multiple resources, understanding of basic academic integrity, plagiarism। तो देखिए पूरा ये आपका, जैसे कि अगर आपने क्रिएटिव राइटिंग की है, ठीक है, कंटेंट राइटिंग की है, ये डिजिटल राइटिंग की है, तो आपको ये चीज़ें क्लियर होंगी ऑलरेडी। तो डिजिटल राइटिंग यानी क्रिएटिव राइटिंग या वो कंटेंट राइटिंग, कुछ भी आप कहिए, तो आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए, तभी आप ये चीज़ें समझ पाएंगे। ठीक है, ओके, अब है एक्सपीरियंस एंड फैमिलियरिटी विद यूएस कल्चर प्रेफर्ड और एक्सपीरियंस इन मल्टी कल्चरल कम्युनिकेशन। तो इंग्लिश आपकी काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, जिस तरह से ये बता रहे हैं कि एक्सपीरियंस इन मल्टी कल्चरल कम्युनिकेशन। ठीक है, तो मल्टी कल्चरल कम्युनिकेशन की आपको अच्छी जानकारी होनी चाहिए। अगर आप फिल्में वगैरह देखते हो बाहर की, ठीक है, ये सीरियल वगैरह देखते हो, तो आपको थोड़ी नॉलेज होगी कि मल्टी कल्चरल कम्युनिकेशन कैसी होती है। ठीक है, तो वही इन्होंने बात की हुई है।
टू बी फ्लेक्सिबल इन वर्क टाइमिंग एंड बी रेडी एट हैंड टू मीट डिलीवरी टारगेट। ठीक है, तो टू बी फ्लेक्सिबल इन वर्क टाइमिंग, तो देखिए जिस तरह से कह रहे हैं यहाँ पे इन्होंने साफ साफ ये तो नहीं दे रखा है कि रिमोट जॉब है या वर्क फ्रॉम ऑफिस जॉब है, बट जिस तरह से ये कह रहे हैं कि टू बी फ्लेक्सिबल इन वर्क टाइमिंग, तो मोस्ट प्रोबेबली इट इज वर्क फ्रॉम होम जॉब। ठीक है, एंड बी रेडी एट हैंड टू मीट डिलीवरी टारगेट, तो डिलीवरी टारगेट इनके पूरे करने होंगे और आपको फ्लेक्सिबल होना होगा। कभी आपको रात में काम करने को दे सकते हैं, बिकॉज अमेजोन तो वैसे भी इंटरनेशनल है। ठीक है, तो कभी आपको रात को भी काम करने को दे सकते हैं, कभी दिन में भी दे सकते हैं, तो वही इन्होंने बात की हुई है। ठीक है, प्रेफर्ड क्वालिफिकेशन क्या है, 2 बार 3 बार इन्होंने ये अच्छा एक बार इन्होंने मेन क्वालिफिकेशन कही थी, अब ये प्रेफर्ड क्वालिफिकेशन की। अच्छा, एक ही चीज़ को बार बार लिखा, देखिए यहाँ बेसिक क्वालिफिकेशन की थी, अब ये अच्छा प्रेफर्ड है। bachelor's degree in a relevant field or equivalent, proficiency in English grammar and spelling, comfortable working with speech in English, excellent computer skill including MS Office with good typing speed 50 word per minute। तो वही चीज़ें इन्होंने दोहराई है। पूरा कहने का इनका मतलब ये है कि अगर आपने इंग्लिश के साथ ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कुछ भी किया है और आपके पास कोई सर्टिफिकेट है इंग्लिश राइटिंग से रिलेटेड, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं भी है, अगर आपने कहीं इंटर्नशिप वगैरह की हो, कंटेंट राइटिंग वगैरह की, उसका सर्टिफिकेट वगैरह है, नहीं है तो उनसे सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। जहाँ पे भी अगर आपने कंटेंट राइटिंग का वर्क किया है और वो सर्टिफिकेट यहाँ पे लगा दीजिए, बिकॉज कंटेंट राइटिंग वगैरह अभी नया एरिया है, ज़रूरी नहीं कि सबके पास सर्टिफिकेट हो। अगर आप कंटेंट राइटिंग करते हैं, डिजिटल राइटिंग करते हैं, इंग्लिश राइटिंग, ब्लॉगिंग का अगर आपको एक्सपीरियंस है, तो आप कहीं से उसका सर्टिफिकेट भी बनवा लीजिए। ठीक है, तो इसका जो अप्लाई लिंक है, मैं इसका फॉर्म दिखा देती हूँ। वैसे ही है जैसे सारे फॉर्म होते हैं अमेज़ॉन के, आपको पर्सनल डिटेल्स वगैरह डालनी होती है, कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह डालना होता है, क्वालिफिकेशंस डिटेल डालनी होती है, और काफ़ी ये पैन कार्ड वगैरह भी मांगते हैं। ये देखिए पैन है, आधार कार्ड है, ठीक है, फिर आपका CV है, तो काफ़ी डिटेल्ड ये रिज्यूमे रहता है। तो सब चीज़ की तैयारी कर लीजिएगा और ये सारी चीज़ें डाल दी के यहाँ से सबमिट कर दीजिए। ठीक है, क्लिक हेयर टू नो मोर अबाउट अमेज़ॉन प्राइवेसी पॉलिसी। ठीक है, तो इसका जो अप्लाई लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया हो तो उसको सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर ऑल पर क्लिक कर लीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियोस बनाती हूँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल, बाय बाय।